लोग हर दिन बाबा साहब करते हैं, एक फैशन बना लिया है। अमित शाह जी, बाबा साहब आपके लिए क्या है ये आपकी सोच और आपकी मंशा और आपके बयान से स्पष्ट होता है। संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का न सिर्फ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया, बल्कि उनको एक साजिश के तहत अपमानित करने का काम किया। बात यह है कि जो लोग वन नेशन वन इलेक्शन पर पैसा बचाने की बात कर रहे हैं या कह रहे हैं कि इससे व्यवस्था ठीक हो जाएगी, वो लोग कितने गंभीर थे जब पार्लियामेंट में वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा हुई और चर्चा के बाद उस बिल की स्वीकार्यता पर वोटिंग हुआ तो ये लोग गायब थे सदन के अंदर। 2034 में लागू करना, 2024 में आप इस पर राजनीति कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं दिल्ली चुनाव जीतने का इनका जो गेम प्लान है उसी के तहत इन्होंने ये काम किया है। नमस्कार, आप देख रहे खबरीलाल लाइव और मैं हूँ आपकी होस्ट निधि सिंह। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह की कथित टिप्पणी के बाद राजद के कार्यकर्ता कई जगह पर बिहार की राजधानी पटना हो या नालंदा हो, अमित शाह का पुतला दहन करते हुए नजर आए। आखिर इतने आक्रोश क्यों? हम सीधे बातचीत करेंगे राजद से, प्रवक्ता है एजाज अहमद जी। इतने आक्रोश क्यों? गृह मंत्री का पुतला दहन कर रहे हैं आप लोग। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह जी एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं और राज्यसभा में वो वक्तव्य दे रहे थे संविधान के संबंध में जी। और उन्होंने संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का न सिर्फ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया, बल्कि उनको एक साजिश के तहत अपमानित करने का काम किया। साजिश कैसी? चूँकि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति रही है कि जो महापुरुष हैं जिनके प्रति 90% से अधिक जनता का समर्थन है, जो विश्वास है, उस विश्वास को कमज़ोर किया जाए और बंच ऑफ थर्ड की राजनीति को स्थापित किया जाए और जो भारत की संविधान और संवैधानिक व्यवस्था के प्रति हम लोग चिंता व्यक्त कर रहे हैं, उस चिंता को कहीं ना कहीं दूसरे दिशा में भटकाया जाए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संबंध में क्या बोले अमित शाह जी? राज्यसभा में बोलते बोलते उन्होंने कहा कि लोग हर दिन बाबा साहब करते हैं, एक फैशन बना लिया है। अमित शाह जी, बाबा साहब आपके लिए क्या है ये आपकी सोच और आपकी मंशा और आपके बयान से स्पष्ट होता है। लेकिन 90% जनता के लिए, गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित, दलित, अति पिछड़ा अल्पसंख्यक समाज के लिए ये फैशन नहीं पैशन है। ये समर्पण है उनके प्रति। ये उनके प्रति जो भारतीय जनता पार्टी किस तरह का वक्तव्य दे रही है वो स्पष्ट रूप से दिखता है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति करती रही है उस राजनीति का पोल खुल गया। हम लोग पहले से कहते थे कि भारत में जो बाबा साहब का संवैधानिक व्यवस्था उसको कमज़ोर करने का लगातार प्रयास चल रहा है, लगातार साजिश चल रही है, लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। और जब संविधान पर चर्चा हो रहा है उस समय आप बाबा साहब को अपमानित कर रहे हैं, बाबा साहब के प्रति अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी से स्पष्ट होता है कि आप जो विचार वाले, जो कहीं ना कहीं समाज को एक नई दिशा देने का काम किए हैं, समाज को जो आंदोलित करने का काम किया है, समाज के लोगों के बीच जिन्होंने शिक्षा और कहीं ना कहीं संवैधानिक व्यवस्था को मजबूती दे करके उनको हक और अधिकार दिया है, उस हक और अधिकार को छीनने के लिए आप नित्य नए नए प्रपंच कर रहे हैं। ये उसी प्रपंच का हिस्सा है। एक सवाल और रहेगा कि वन नेशन और वन इलेक्शन जो कानून आ रहा है उसको लेकर आप लोग लगातार हंगामा कर रहे हैं, जबकि वन नेशन वन इलेक्शन से हमारे देश के हित के लिए बहुत सारे फायदे हैं। एक तो बहुत पैसे बचेंगे जिससे आम जनता के ऊपर खर्च किया जाएगा, समय की बचत होगी। इसमें आप लोगों की क्या परेशानी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग वन नेशन वन इलेक्शन पर पैसा बचाने की बात कर रहे हैं या कह रहे हैं कि इससे व्यवस्था ठीक हो जाएगी, वो लोग कितने गंभीर थे जब पार्लियामेंट में वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा हुई और चर्चा के बाद उस बिल की स्वीकार्यता पर वोटिंग हुआ तो ये लोग गायब थे सदन के अंदर। बहुमत के आधार पर फैसला नहीं हुआ,
बल्कि उपस्थित संख्या के आधार पर फैसला होकर के इसको जेपीसी कमेटी में भेजने का काम किया गया। और ये कहते थे पहले कि 2029 में हम इस व्यवस्था को लागू करेंगे, अब कहते हैं 2034 में लागू करेंगे। भाई आप इस तरह की बात क्यों करते हैं, इस तरह की परपंच की राजनीति क्यों करते हैं? 2034 में लागू करना है, 2024 में आप इस पर राजनीति कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं दिल्ली चुनाव जीतने का इनका जो गेम प्लान है उसी के तहत इन्होंने ये काम किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन में आप विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ कराने की तो चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जो भारत के संविधान को मजबूती प्रदान करता है पंचायती राज व्यवस्था, उसका चुनाव अलग से कराना चाहते हैं। तो इसकी फिर सार्थकता कहाँ रह जाती है? फिर वन नेशन और वन इलेक्शन की बात कहाँ से सार्थक हो सकता है? ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति कर रही है लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। और ये कहते हैं पैसे और खर्च कम होंगे जी। सबसे पहले तो मैं पूछना चाहता हूँ कि अडानी के मामले पर जो आप इस तरह का खेल खेल रहे हैं, अगर अडानी से आप जो इधर उधर पैसे दे दिए हैं वो पैसे को वापस ले लें तो देश और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाएगी। और देश में जो आज 80 करोड़ से ऊपर 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल के लिए लोग लाइनों में खड़े रहते हैं, वो लाइन समाप्त हो जाएगा। आप हमारे दो की राजनीति समाप्त कर दीजिए और वन नेशन वन इलेक्शन की जगह वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन हेल्थ और वन नेशन ऑल एम्प्लॉयमेंट का सिस्टम लागू कर दीजिए। देश की राजनीति का कायाकल्प हो जाएगा और देश के लोग जितना खुश नज़र आएंगे उतना खुश कभी नहीं नज़र आएंगे। इसलिए आपको तो करना कुछ है नहीं, आपको तो भरम और धर्म की राजनीति करनी है, अपना परसेप्शन की राजनीति करनी है। और परसेप्शन की राजनीति में आप कहाँ पहुँचा रहे हैं देश को, ये देश के लोग भी समझ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब 5 साल में आप एक बार चुनाव कराएंगे तो राष्ट्र के मुद्दे पर चुनाव होगा और जो जनप्रतिनिधि जनता मालिक के बीच जाने का काम करते हैं चुनाव ही के बहाने, वो जाना बंद कर देंगे। तो इस तरह का जो राजनीति आप करना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं लोकतंत्र लोकतांत्रिक अधिकारों को कमज़ोर करना चाहते हैं, जनता के प्रति आप जवाबदेही को छीन लेना चाहते हैं, यह स्पष्ट रूप से दिखता है। तो चलिए, वन नेशन और वन इलेक्शन को लेकर इनका सीधे तौर पे कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन की जगह पर वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन एक ट्रीटमेंट होनी चाहिए। खैर, इस वीडियो के माध्यम से आप क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर